Assalamualaikum class 9. Yes, today we will do third tense of future, which is future perfect tense. In Urdu it is called fail mustaqbil mukammal. First of all, move towards the definition. In English, this tense is used to describe an event or an action that will be completed before an other event or time in future, same as it is past perfect. ठीक है, and means it has two you can say clauses. Yeah, it has two sentences. Clear? For example, move towards the example. We will have finished the exam by the time the class ends tomorrow. ठीक है, in first part we will do with the future perfect, and the second part we will do with present indefinite tense. If you open your grammar and composition at page number 123, first one is सूरज गरूब हो चुका होगा. ठीक है, but in your grammar they are not these type of sentences. यानी यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर जो है टू क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस नहीं है. ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है फ्यूचर परफेक्ट में होता यही है. क्लियर? If you move towards the English Urdu definition, मैं किसी काम फेल मुस्तकबिल मुकम्मल में किसी काम के ज़माने मुस्तकबिल में मुकम्मल होने का जिक्र पाया जाता है, और ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल होता है जिसमें एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका होता है. सेम एज इट इज़ बिफोर वी टॉक. ठीक है, उर्दू में पहचान होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी. ठीक है, यानी अच्छा यहाँ पर ये देखें, सिर्फ चुका नहीं आएगा. आपने देखा था ना कि जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट करवाया था तो मैंने आपको कहा था कि अलिफ भी आएगा, छोटी ये बड़ी ये भी आई है. तो यहाँ पे देखिए, हमने खाना खा लिया होगा, उसने चाय पी ली होगी, तो यानी यहाँ पे ली होगी, गा होगा भी आ सकता है. क्लियर? अच्छा जी, वी यूज्ड विल हैव एंड शेल हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर? For example, in present positive sentences, we use subject, will, have, verb, third form. ठीक है, then object. In negative, we use not between will and have. In interrogatives, we use will or shall before the सब्जेक्ट. अच्छा, यहाँ पे देखिए उन्होंने विल यूज़ किया है, विल और शेल दोनों आएंगे. ज़्यादातर आपको मैंने बताया था कि अब जो लोग जो हैं वो ज़्यादा विल को ही यूज़ कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन हम शेल को इग्नोर नहीं करेंगे. शेल भी हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब है. ओके, आई हैव टेकन दीज एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक. फॉर्मेशन देखें. सब्जेक्ट जी हमारे पास ही, शी, इट, यू, दे प्लूरल और सिंगुलर है, तो विल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे. और अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है और शेल हैव हम लगाएंगे और वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपने हैव की वजह से थर्ड फॉर्म लगानी है. क्लियर? तुमने मनी ऑर्डर वसूल कर लिया होगा, यू विल हैव रिसीव द मनी ऑर्डर. ठीक है. नंबर 11, पुलिस हजूम को मुंतशिर कर चुकी होगी, द पुलिस विल हैव डिस्पर्स द क्राउड. कुत्ते खरगोश पर झट पड़े होंगे, हॉर्न्स विल हैव फॉलन ऑन द रैबिट. ठीक है. नौकर मुर्गियों को डरबे में बंद कर चुका होगा, द सर्वेंट विल हैव शट द हैंड्स इन द पेन. शट द हैंड इन द पेन जो है इट इज़ योर ईडियम आल्सो. ठीक है. Move towards the next negative sentences. Here we also use will and not. In between will and have we use not. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, उस्ताद हाजिरी नहीं लगा चुके होंगे, द टीचर विल नॉट हैव कॉल्ड द रोल. लड़कों ने माफ़ी नहीं मांगी होगी, द बेगर विल नॉट हैव बेग्ड फॉर पार्डन. दुश्मन ने हथियार नहीं डाले होंगे, द एनिमी विल नॉट हैव सरेंडर्ड. जी, नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव्स. इंट्रोगेटिव्स हैव द इंट्रोगेटिव मार्क आल्सो, एंड वी यूज विल एंड शेल बिफोर द सब्जेक्ट, एंड वी आल्सो यूज हैव आफ्टर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना है. जैसे, क्या तुम्हारा भाई मुकाबले में इम्तियाज़ हासिल कर चुका होगा, विल योर सन, तुम्हारा बेटा विल योर सन हैव वन डिस्टिंक्शन इन द कॉम्पिटिशन. हुकूमत कीमतें कब कम कर चुकी होगी, व्हेन विल द गवर्नमेंट हैव ब्रॉट डाउन द प्राइजेस. डायरेक्टर इस मंसूबे को क्यों मुस्तरद कर चुका होगा, वाई विल द डायरेक्टर हैव टर्न डाउन द प्रोजेक्ट. अभी आप यहाँ पे देखें, आपका यही WH फैमिली में से वर्ड है, तो आपने सबसे पहले वो लगाना है, देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा. ठीक है, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपका दूसरा हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट. ओके क्लास 9th, इट्स इनफ फॉर टुडे.
about tenses. Watch it carefully and ask question if you have.